नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल आज ये फैसला होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत की फैसले पर रोक लगाते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा दिया था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस मामले को लेकर के आज सुनवाई होनी है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जल्द रिहाई की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस भाटी की बेंच सुनवाई करेगी। बता दें केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा रिहाई पर अंतरिम रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की अर्जी में यह कहा गया है कि हाई कोर्ट ने स्थापित कानूनी प्रक्रिया और परंपरा की अनदेखी करते हुए जमानत आदेश पर रोक लगाई है। इस बारे में न्याय और देश में स्थापित जमानत के बुनियादी सिद्धांतों का भी उल्लंघन किया गया है। राजनीतिक हवाले से भी याचिका में कहा गया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी का आलोचक होने की वजह से उन्हें ईडी की नाराजगी और भेदभावपूर्ण प्रक्रिया का शिकार होना पड़ा है। उधर सीएम केजरीवाल की जमानत ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज ईडी और केजरीवाल के वकील लिखित दलील जमा करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल केजरीवाल की रिहाई के निचले अदालत के आदेश पर रोक लगाई हुई है। बता दें दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को जमानत दे दी थी। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु के अरविंद केजरीवाल के जमानत देने को कई सारे सवाल भी उठे थे। दरअसल विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का ईडी के आग्रह को भी खारिज कर दिया था। ईडी 48 घंटे की रोक के दौरान ऊपरी अदालत चली जाती है। विशेष न्यायाधीश ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता पर कई शर्तें भी लगाई, जिसमें यह भी शामिल था कि वो जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके बाद शुक्रवार को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी दौरान चली सुनवाई में स्थानीय कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया और अरविंद केजरीवाल की जमानत पर खतरा मंडराने लगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने मांग की है कि केजरीवाल की जमानत याचिका पर सोमवार को ही सुनवाई की जाए। बता दें कि केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, इस मामले में प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी नेता हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उनका कहना है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बाहर थे तब भी जनता परेशान थी और अभी अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं तो भी दिल्ली की जनता बेहद त्रस्त है। सुनिए हरीश खुराना का ये बयान। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को रिजाइन कर एक थिएटर कंपनी खोल लेनी चाहिए अपने जितने लोगों के साथ। उनको बहुत इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलेंगे। ये जो ड्रामा है ना, पहले आप ड्रामा करते थे क्योंकि इलेक्शन नजदीक थे, इसलिए एक सिंपैथी वेव लेने के लिए कि सिंपैथी मिल जाए, ये सिंपैथी कार्ड खेला करते थे। अब चूंकि 6 महीने दूर हैं चुनाव, दिल्ली के चुनाव अब दूर हैं, दिल्ली की जनता ने लोकसभा में उनको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आपका ये ड्रामा नहीं चलने वाला और जो जेल आपकी है वो कहीं ना कहीं जायज ठहराई दिल्ली की जनता ने और कहा कि कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। आप तो ड्रामा करते थे कि जेल्स के अंदर से जो वोट की बात जो करते थे वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे लगता है कि इस तरह के ड्रामा दिल्ली की जनता एक्सेप्ट नहीं करने वाली। उनको मालूम है कि सच्चाई क्या है, इसलिए जो थिएटर खेल रहे हैं, जो ड्रामा खेल रहे हैं, उसको अगर बंद करके दिल्ली के अंदर जो सीरियस प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस पे अगर जोर देते, उस पे ये सब कुछ करते तो बेटर था। ये सब कुछ जो हो रहा है, अब नई जो ये थ्योरी लेके आए हैं कि हमारा वेट कम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है
दिल्ली की समस्याओं को, जैसे कि वाटर क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। पहले चुनाव थे इसलिए ड्रामा था, अब चूंकि दिल्ली की समस्याएं चरम पर हैं और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं विधानसभा के, इसलिए सबको ड्रामा रचा जा रहा है। मेरा मानना यह है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और अब वक्त आ गया कि उनको गद्दी छोड़ने का। गद्दी छोड़ के नए चुनाव हों तो बेटर है, नहीं तो अपना मुख्यमंत्री नया कोई चुन ले ताकि दिल्ली के लोग जो त्राही त्राही कर रहे हैं वो बंद करें, होना उनकी समस्याएं सॉल्व हो। उधर दूसरी ओर बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने भी इस मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सुनिए नितिन नवीन ने क्या कहा। एक मुख्यमंत्री होते हुए इतने दिन से इस्तीफा देने के बजाय, नैतिक जिम्मेवारी लेने के बजाय कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो आपके लोकतंत्र में प्रक्रिया है, आप जाइए। लेकिन कम से कम दिल्ली की जनता ने देखा है किस प्रकार एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जेल के अंदर रहकर पूरे राज्य के व्यवस्था को, राज्य की पूरे कार्यशैली को प्रभावित कर रहा है। उसको राज्य के विकास की कोई चिंता नहीं है, केवल अपने भ्रष्टाचार की टीम को बचाने और अपने आप को बचाने में लगा है। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने इस मामले में रिएक्शन देते हुए ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है, अपनी जमानत अर्जी को लेकर के दरवाजा खटखटाने का पूरा अधिकार है। अगर उन्हें दोषी पाया जाता है तो उन्हें सजा दी जानी चाहिए, लेकिन अगर दोषी नहीं है तो उन्हें जमानत भी दी जानी चाहिए। सुनिए सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को संविधान ने पूरा हक दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और हम भी चाहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएं ताकि न्याय त्वरित मिल सके। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को और हेमंत सोरेन साहब को इन लोगों ने पकड़ा हुआ है, उसकी घनघोर निंदा होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इनकी जमानत याचिकाओं पर फैसला होना चाहिए। आरोपी का अपराध अगर सिद्ध होता है तो सजा हो, वरना वो जमानत पे छूटे। आपको बता दें कि जब गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता बेहद खुश हुए थे। बकायदा उनके कार्यालय में पटाखे फोड़े जा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल सुबह रिहा हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आती है, ईडी फौरन चली जाती है दिल्ली हाई कोर्ट और वहां पर अर्जी लगाती है, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के दिन भर सुनवाई चलती है। ईडी अपनी दलील पेश करती है, उसके बाद केजरीवाल के वकीलों के द्वारा दलीलें पेश की जाती है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट यह फैसला सुनाती है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दिया जाए। हालांकि इसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि फैसला सुरक्षित रखा गया है, अगले 2 से 3 दिनों में इस मामले को लेकर के फैसला सुनाया जाएगा। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि आज हो सकता है दिल्ली हाई कोर्ट भी इस मामले को लेकर के अपना फैसला सुना सकती है, जिससे कि उस दिन सुरक्षित रखा गया था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।